हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2B पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2A कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ईच वैल्यू। हमें इनकी वैल्यू बतानी है। पार्ट हमें ए और बी दिए गए हैं, जिसमें ए पार्ट है 10 टू दी पावर माइनस का 4। तो माइनस का 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। जब पावर नीचे जाएगी तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ए की पावर माइनस एम बराबर क्या होता है? 1/a टू दी पावर m। पावर नेगेटिव होती है तो नीचे जाके कैसे हो जाती है? पॉजिटिव। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, राइट। अब जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। कितने जीरो है? पहले उतने जीरो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4, तो 4 जीरो है तो 4 जीरो हम लगाएंगे। और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 1 से करेंगे 1। तो हमारे पास आ गया 1 इतना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे 4 जीरो है तो हम देखेंगे कितनी डिजिट है। 1 2 3 4, 4 जीरो है और ऊपर हमारा 1 लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे 1 यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये 4 जीरो हम हटाएंगे और 4 जीरो की जगह 1 तो हमारा लिखा हुआ है, एक डिजिट 1 2 3 और चौथी ये हो गई हमारी, और यहाँ पर हम लगा देंगे पॉइंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.001। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बी पार्ट देखेंगे। तो बी पार्ट में है 10 टू दी पावर माइनस का 7। तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर एम। तो ये हो जाएगा 1/10 टू दी पावर 7। जब पावर नीचे आएगी तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और 10 की पावर 1/10 की पावर 7 को हम लिख सकते हैं 1/10 क्रॉस 10 क्रॉस 10। 7 बार हम 10 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई करना आसान होता है। कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 7 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1, राइट। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? हम गिनेंगे। यहाँ पर हमारे जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे 1/1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो है तो 7 जीरो हम यहाँ से काटेंगे और 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 और 1, 0.60 और 1, 1 2 3 4 5 6 और 1। तो यही हमारे बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। सी पार्ट है 10 टू दी पावर माइनस का 8। तो a की पावर माइनस m होता है इज इक्वल टू 1/a की पावर m, यानी कि पावर नेगेटिव होती है वो 1 में जाके कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। 1 करेंगे और क्या लिख देंगे? 10 टू दी पावर 8। यहाँ पर पावर नेगेटिव थी, नीचे आके कैसी हो गई? पॉजिटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 बार 8 बार 10 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। और जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 बार 10 है तो 8 0 3 4 5 6 7 8 और 1। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे कितने जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो 1 है
तो हम 7 जीरो लगा देंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी और इन जीरो को हम कट कर देंगे और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा पॉइंट, कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में भी क्या है? 10 टू दी पावर माइनस का 10, ए की पावर माइनस एम क्या होता है? 1 अपॉन ए टू दी पावर एम, यानी कि पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन में करके पावर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। और इसका मतलब क्या है कि हमें 10 कितनी बार लिखना है? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो की मल्टीप्लाई करना आसान होता है। कितने जीरो हैं? 10, तो 10 जीरो लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 1, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जीरो है तो हम ऊपर 10 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो 1 लिखा है, राइट। तो इससे पहले हम कितने जीरो लगा देंगे? ये कितने जीरो है? 10, तो 9 जीरो हम ऊपर लगाएंगे, राइट। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है तो 10 जीरो को हम कट करेंगे और 10 डिजिट ऊपर, एक डिजिट तो ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ये हम क्लास 7 में हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में एक तो नंबर क्या होते हैं? 1 से 10 के बीच में होते हैं, और क्या होता है? पावर क्या होती है? पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 के रूप में लिखा जाता है, राइट। ये दो फैक्टर इसके हैं साइंटिफिक नोटेशन के। तो यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है तो हम इसको क्या लिखेंगे? नंबर हमारा क्या है? 57, लेकिन हमें इसे किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि 1 से 10 के बीच में हमें बढ़ाना है इसको। तो हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे 5 और लगाएंगे 0.7, तो ये हो गया नंबर 1 से 7 के बीच में। और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है? हमें चाहिए 10 की पावर, राइट। तो हमने 5 के बाद पॉइंट लगा दिया और जितनी भी डिजिट है उतने हम क्या लगा देंगे? जीरो। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 5.7 क्रॉस 10 टू दी पावर 6। तो क्या किया हमने? 5 के बाद पॉइंट लगाया, 5.7 हुआ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर क्या होते हैं? 1 से 10 के बीच में होते हैं, और क्या होती है? पावर होती है 10 की। तो हमने लिखा क्रॉस 10 और जितने डिजिट हैं यहाँ पर उतने हमने जीरो लगा दिए। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतने हमने पावर लगा दी। 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया 10 टू दी पावर 6। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा बी पार्ट है 819000। तो इसको भी हमें किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने बताया कि नंबर किसके बीच में होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, और पावर किसकी होती है? 10 की। तो हम लिखेंगे 8 के बाद हम लगा देंगे पॉइंट और लिखेंगे हम 19। तो 8.19 नंबर हमारा किसके बीच में हो गया? 1 से 10 के बीच में हो गया, राइट। और हमें पावर लगानी है 10 की। तो हम देखेंगे हमने 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया है,
तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतने हम 10 की पावर लगा देंगे। ऐसे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो हम क्या लगा देंगे 10 की पावर 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, नंबर को 1 से 10 के बीच में बनाया तो 8.19, 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतनी हमने क्या लगा दी 10 की पावर। तो 8.19 क्रॉस 10 टू दी 5, 10 टू दी पावर 5, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सी पार्ट को भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को 1 से 10 के बीच में बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 4, 4 नंबर हमारा किसके बीच में हो गया, 1 से 10 के बीच में हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे और 10 की पावर क्या लिखेंगे, 4 के बाद जितने भी जीरो हैं उसको हम क्या लिख देंगे 10 की पावर, जितनी भी डिजिट या जीरो हो उसको हम 10 की पावर में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम इसे क्या लिख देंगे 10 टू दी पावर 9। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट हम देखेंगे। तो डी पार्ट को भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम नंबर किसके बीच में बनाएंगे, 1 और 10 के बीच में हम नंबर बनाएंगे। तो 56 को हम क्या लिख सकते हैं 5.6, राइट। तो एक कंडीशन हमारी हो गई, नंबर हमारा किसके बीच में हो गया 1 से 10 के बीच में हो गया। अब हमने 5 के बाद पॉइंट लगाया है, तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उतने हम 10 की पावर्स में लगा देंगे, क्रॉस 10 लिखेंगे और जितनी भी डिजिट है 5 के बाद 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 10 टू दी पावर 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में ही हमें लिखना है और हम जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर क्या होना चाहिए 1 से 10 के बीच में होना चाहिए और पावर किसकी होनी चाहिए 10 की होनी चाहिए, राइट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, हम लिखेंगे 0.000, 4 0 है और 5 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा के हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं और जितनी भी डिजिट है उतने हम क्या लिख देंगे नीचे 0, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख देंगे 6 0, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब ये हो गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 53 अपॉन 1, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर तो हमारा 53 है और हमें बनाना है 1 से 10 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो हटा के हम क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे पॉइंट, एक जीरो हटा के हम क्या लगा देंगे यहाँ पॉइंट। अब ये नंबर हमारा किस में हो गया 1 से 10 के बीच में हो गया। तो हम इसे लिख देंगे 5.3 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10 की पावर लिखेंगे। अब यहाँ पर जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, चलिए बाद में करेंगे हम ये स्टेप। अभी हम लिखते हैं 5.3 अपॉन जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे कितने 10 टू दी पावर 5, राइट। लेकिन हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो हम 10 की 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -5। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हम लोग देखेंगे। बी पार्ट है हमारा इतना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.12 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 84, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे अपॉन लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे और हम क्या करेंगे अपॉन लगाएंगे। पॉइंट की जगह हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और जितनी भी डिजिट है उतने हम क्या उतार लेंगे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम 9 0 उतारेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8 9, राइट। तो ये हमारा हो गया 84 अपॉन 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमें ये एक नंबर आ गया 84, लेकिन हमें नंबर चाहिए 1 और 10 के बीच में। तो हम एक जीरो यहां से हटाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या 8.4 अपॉन 10 की पावर्स में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है तो हम क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर 8, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या चाहिए नंबर 1 और 10 के बीच में चाहिए और 10 की पावर्स में चाहिए। तो 10 की पावर 8 है, ऊपर ले आएंगे हम तो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 8, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हम लोग देखेंगे। तो सी पार्ट हमारा है 0.00009, राइट। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम अपॉन में 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं उतने हम जीरो नीचे लिखेंगे, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 अपॉन 1 2 3 4, 009 का मतलब क्या है ओनली 9। अब नंबर हमारा किसके फॉर्म में है 1 और 10 के बीच में है, 9 तो 1 और 10 के बीच में है। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 अपॉन 10 की पावर हम क्या लिख देंगे 1 2 3 4, 4 जीरो है 10 की पावर 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 9, नंबर हमारा किसके बीच में हो गया 1 और 10 के बीच में हो गया और 10 की पावर्स हम लिख देंगे कितनी, यहाँ पर नीचे 4 प्लस 4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस का 4। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट हम लोग देखेंगे। डी पार्ट है हमारा 0.0603, राइट। तो हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह हम अपॉन में 1 लिखेंगे और जितनी डिजिट है उतने हम जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 जीरो हम नीचे लगा देंगे, राइट। तो हमारे पास अब क्या बचता है, बचता है नंबर 0603 का मतलब क्या है, हमारे पास क्या बचा 603 अपॉन 1 1 2 3 4 0, राइट। हमारे पास ये बचा। अब ये तो है 603, लेकिन हमें चाहिए क्या नंबर 1 से 10 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, ये दो नीचे वाले दो जीरो हैं इन्हें हटा के हम दो के बाद क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या बचा 6.03 अपॉन 100, राइट। और साइंटिफिक नोटेशन में हमें यही चाहिए कि नंबर हमारा किसके बीच में होना चाहिए 1 और 10 के बीच में। तो 6.03 हमारा 1 और 10 के बीच में है तो हम लिखेंगे 6.03 और 10 की पावर यहाँ पर कितनी है, इसे हम क्या लिख दें 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, राइट। तो ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी, नीचे पावर 2 है तो ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 2। तो यही इस पार्ट का आंसर है।